हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं गुप्ता एम्पायर का लास्ट पार्ट और आज हमारा गुप्ता एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आर्ट कैसा था। गुप्ता एम्पायर जैसे कि आपको पता है इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो क्वेश्चन आएगा अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने निकाले हैं तो वो गुप्ता एम्पायर है, और होगा कि गोल्ड कॉइन्स की वैरायटी कहाँ अच्छी थी तो वो कुशान्स में अच्छी थी। अब बोथ समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त सेकेंड वर द पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये आर्ट एंड लिटरेचर को समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड बहुत मानते थे। अब हमें इनके कहाँ से एविडेंस मिलते हैं तो समुद्रगुप्त ने अपने कॉइन्स में वीणा फ्लूट बजाते हुए उनकी पिक्चर है, और वैसे ही चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पर क्रेडिटेड विद मेंटेनिंग इन हिज कोर्ट 9 ग्रेट स्कॉलर्स। ठीक है। अब बुद्धिज्म ने भी बहुत हेल्प की थी आर्ट एंड लिटरेचर को टाइम में लाने में। तो बुद्धिज्म जब आया था तो उसने मौर्य एम्पायर और पोस्ट मौर्य एम्पायर के टाइम पर बहुत सारी क्रिएशन की थी। तो क्या क्या मिला था बुद्धिज्म के आने से? एक बड़े बड़े पिलर स्टोन्स, केव्स होती थी उनको ब्यूटीफुली कट किया जाता था, और स्तूपास बनाए जाते थे। तो स्तूपास क्या होते थे? डोम शेप का स्ट्रक्चर होता था जिसका फ्लैट बेस होता था और ऊपर डोम शेप स्ट्रक्चर होता था। ठीक है। इस डोम के अंदर बहुत सारे बुद्धा के जो पिक्चर्स हैं उनको स्कल्प्ट किया गया था। अब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी हमें बुद्धिज्म का कुछ मिला है, जैसे कि 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा। कहाँ पर मिली है? भागलपुर में। ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ बुद्धा वर फैशन्ड एट सारनाथ एंड मथुरा, इनके ही टाइम पर, गुप्ता एम्पायर के टाइम पर। और बिगेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ब्रिटिश बुद्धिस्ट आर्ट जैसे कि हमें अजंता पेंटिंग्स मिली है, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू गुप्ता टाइम्स। तो अजंता केव्स में जो बुद्धिस्ट की पिक्चर्स हैं, स्पेसिमेंस हैं बड़े बड़े, तो वो ज्यादातर जो है गुप्ता एम्पायर से ही बिलोंग करते हैं। अब पहली बार ही हमें गुप्ता एम्पायर के टाइम पर हमें विष्णु, शिवा और बाकी हिंदू गॉड्स की इमेजेस मिली थी। अब होता क्या था, ये मेन चीफ डाइटी को यहाँ बिठाते थे और उसके आगे पीछे 4 सब ऑर्डिनेट छोटे छोटे गॉड होते थे। ठीक है। इससे क्या पता चलता है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, जो हाई पावर पे है उसको ऊपर रखा जाएगा और जो लो पावर पे है उनको नीचे। बट इनका आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं था। बट कुछ हमें टेम्पल्स मिले हैं बट वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। जैसे कि कौन कौन से टेम्पल मिले हैं? ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर, ब्रिक टेम्पल ऑफ भितारी गाजीपुर और दियोगढ़ झांसी। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका आर्ट था वो था बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट नालंदा, जो कि 5th सेंचुरी में बनी थी। और इसका जो पहला, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी इनके टाइम पर, से बनना शुरू हुई थी, और जो पहला अर्ली स्ट्रक्चर जो ब्रिक से बना था वो हमें गुप्ता एम्पायर के टाइम पे मिला था, जो कि कुमार गुप्ता ने बनाया था। तो मतलब फुली कंप्लीट नहीं हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। अब हम देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर के लिटरेचर के बारे में। बहुत सारे सेक्युलर लिटरेचर जो है वो भी लिखे गए हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब किसने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो मृच्छहा कटिका जिसका मतलब होता है लिटिल क्ले कार्ट, किसने लिखी है? शूद्राका। तो मृच्छा कटिका किसने लिखी है? शूद्राका ने। ये बेसिकली है क्या? इट इज द लव अफेयर ऑफ पोअर ब्राह्मणा विद द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ कोटसन। तो ब्राह्मण और कोटसन की डॉटर के बीच में है। फिर पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र वो लिखी है विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। उसके बाद शकुंतलम वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वर्क्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू यूरोपियन लैंग्वेज प्लस भगवद गीता ऑल्सो। तो जो शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम है कालिदास का, और भगवद गीता, ये जो है ट्रांसलेट हुए थे यूरोपियन लैंग्वेज में गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। कौन कौन? शकुंतलम और भगवद गीता। अब इनके टाइम पर प्लेज जो होते थे वो मोस्टली कॉमेडी होते थे और ट्रेजेडी नहीं, सिर्फ मजाक वाले प्लेज होते थे। कैरेक्टर्स ऑफ हायर एंड लोअर क्लासेस डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज। अब जब उनके प्ले होते थे तो उसमें जो हाई वर्ण के होते थे ना, या फिर वो यूज करते थे संस्कृत, और बाकी जो विमेन और जो शूद्रस होते थे वो क्या यूज करते थे? प्राकृत लैंग्वेज। फिर और क्या है? उतारा रामा, वो किसने लिखी है? भवा भूति ने। अब इनके टाइम पर
इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन सा, रामायण एंड महाभारत वर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाय 4th सेंचुरी, इन्हीं के टाइम पर कंप्लीट हुई थी। पुराना जो है जिन फॉलोड द लाइन्स ऑफ एपिक एंड द अर्लियर वंस वर फाइनली कंबाइंड इन द। पुराना का मतलब क्या होता है, मिथ्स, लेजेंड, सरमन्स एटसेट्रा। इन्हीं के टाइम पर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर हुई थी, जैसे कि पन्नानी और पतंजलि। कंपाइलेशन ऑफ अमर कोशक किसने लिखी है, किसने कंपाइल किए थे, अमर सिम्हा ने। फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स हमें बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं अदर देन प्रोज। अब संस्कृत जो है इनकी कोड लैंग्वेज होती थी, और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाखा दत्ता ने। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाखा दत्ता ने। अब थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका लास्ट पार्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वराहमिहिर जो था उन्होंने बुक लिखी थी बृहत संहिता। वराहमिहिर इनका चंद्रगुप्त सेकंड का कोट 9 रत्नों में से एक था वराहमिहिर। उसने बुक लिखी थी बृहत संहिता। इसका मतलब क्या होता था, दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कि मून जो है अर्थ के आगे पीछे घूमता है और ये अर्थ जो है वो सन के आगे पीछे घूमता है। फिर आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्यभट्टा, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आए थे। तो इन्होंने लिखी थी आर्यभट्टिया, पाटलिपुत्र के थे। इन्होंने क्या बोला कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में भी हमें बताया था। अब कुछ बुक है जैसे कि रोमाका सिद्धांता वॉज कंपाइल्ड। तो आपको क्वेश्चन है आपके लिए, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि रोमाका सिद्धांता किसने लिखी है। और इसी गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ही ये बुक जो है कंप्लीट हुई थी। और फिर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे नॉलेज ऑफ एडवांस मेटल टेक्नोलॉजी कैसे पता चलता है, अगर आप देखो मैंने बताया था आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, तो अगर आज भी उसका जो है उसमें रस्ट नहीं लगता, वो इतना प्योर और इतना अच्छी टेक्नोलॉजी से बना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहीं हमारा ख़त्म होता है गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे हर्षा एम्पायर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।